जय श्री कृष्णा। ये कहानी एक फ़कीर की है। ये फ़कीर अपने घर से निकला ही था, किसी मित्र के पास मिलने जा रहा था। अपने घर से निकला ही था कि घर के बाहर घोड़े पर सवार उसका बचपन का एक दोस्त आकर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि दोस्त, तुम घर पर रुको, वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम आओगे तो बैठेंगे और बात करेंगे। और दुर्भाग्य कि मुझे किसी मित्र से मिलने जाना है। मैं वचन दे चुका हूँ तो मैं वहाँ जाऊँगा ज़रूर। घंटे भर में जल्दी से जल्दी लौट आऊँगा। तब तक तुम विश्राम करो। उसके मित्र ने कहा कि मुझे तो चैन नहीं है, अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे साथ ही चला चलूं। लेकिन उसने कहा कि मेरे कपड़े सब गंदे हो गए हैं धूल में रास्ते में। अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा कपड़ा हो तो तुम मुझे दे दो, मैं डाल लूं, पहन लूं और साथ हो जाऊं आपके। निश्चित था कि उस फकीर के पास किसी सम्राट ने उसे एक बहुमूल्य कोट, एक पगड़ी और एक धोती भेंट की थी। उसने संभाल कर रखी थी। कभी ज़रूरत नहीं पड़ी तो पहनूंगा, वह ज़रूरत नहीं आई थी, निकाल कर ले आया खुशी से। उसने कभी नहीं पहनी थी, सोचा था कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो पहनूंगा। बड़ी दिल से संभाल कर रखा था, लेकिन मित्र के आने की खुशी में दिल से कपड़े निकाल कर मित्र को दे दिए। मित्र ने जब पहन लिया तब उसे थोड़ी ईर्ष्या पैदा हुई। मित्र ने पहनकर तो सम्राट मित्र मालूम होने लगा। बहुमूल्य कोट था, पगड़ी थी, धोती थी, शानदार जूते थे और सामने वह फकीर बिल्कुल ही नौकर चाकर दीनहीन दिखाई पड़ने लगा। उसने सोचा कि यह तो बड़ा मुश्किल हुआ, यह तो बड़ा गलत हुआ। जिसके घर मैं जाऊंगा उसका ध्यान इस पर जाएगा, मुझ पर किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा। अपने ही कपड़े और आज अपने ही कपड़ों के कारण मैं दीनहीन हो जाऊंगा। लेकिन बार बार मन को समझाया कि मैं तो फकीर हूँ ना, आत्मा परमात्मा की बात करने वाला क्या रखा है कोट में, पगड़ी में, छोड़ो ना, रहने दो, पहने दो, कितना फ़र्क पड़ता है। लेकिन जितना समझाने की कोशिश की कि कोट पगड़ी में क्या रखा है, कोट पगड़ी में क्या रखा है, कोट पगड़ी ही उसके मन में घूमने लगी। मित्र दूसरी बात करने लगा, लेकिन वह भीतर तो ऊपर तो कुछ और दूसरी बातें कर रहा था, लेकिन उसका मन भीतर से उसे बस कोट और पगड़ी, रास्ते भर जो भी आदमी देखता उसे कोई भी नहीं देखता। मित्र की तरफ सबकी आंखें जाती, सब बड़ी हैरानी से देखते, क्योंकि वह एक अच्छा खासा हैंडसम राजकुमार लग रहा था। वो दीनहीन लग रहा था। वह बड़ी मुश्किल में पड़ गया कि यह तो आज भूल कर दी, आपने हाथ से ही भूल कर ली। मैंने अपने हाथ से ही अपनी भूल की। जिनके घर जाना था वहाँ पहुँचा, जाकर परिचय दिया, मेरे मित्र हैं, ये मेरे मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं। और फिर अचानक अनजाने मुंह से निकल गया कि यह रह गए कपड़े, सो कपड़े मेरे हैं। क्योंकि मित्र भी जिनके घर गए थे वे भी उसके कपड़ों को देख रहे थे और भीतर उसके चल रहा था कोट पगड़ी, और उसी वजह से मैं परेशान हो रहा था। निकल गया मुंह से, रह गए कपड़े मेरे हैं। मित्र भी हैरान हुआ, घर के लोग भी हैरान हुए कि यह क्या है, पागलपन की बातें। ख्याल उसको भी आया कि बोल जाने के बाद
तब पछतावा किया, यह तो भूल हो गई। पछतावा तो और दबाया उसने मन को। बाहर निकलकर क्षमा मांगने लगा। फिर क्षमा कर दो, दोस्त से कहा, बड़ी गलती हो गई मित्र, मुझे क्षमा कर दो। मित्र ने कहा, मैं तो हैरान हुआ कि तुमसे निकल कैसे गया। उसने कहा कि कुछ नहीं, सिर्फ जबान की चूक हो गई। हालांकि जबान की चूक कभी भी नहीं होती। भीतर कुछ चलता होता है तो कभी कभी बेमौके जबान से निकल जाता है। हम सबकी लाइफ में ऐसा हर रोज़ होता है, हर रोज़ नहीं तो कभी कभी ज़रूर होता है। हमारे जो मन में चलता है, कहते हैं ना कि पेट की बात हमेशा जुबान पर आ जाती है, उसी तरह उसके भी विचार में, मन में हर समय चल रहा था, वही जुबान पे आ जाता है। जुबान में कोई बात पैदा नहीं होती है, वो हमारे थॉट में, हमारे विचार में, हमारे माइंड में ही पैदा होती है। चूक कभी नहीं होती है, माफ़ कर दो, भूल हो गई। कैसे ये ख्याल आ गया, कुछ समझ में नहीं आता। हालांकि पूरी तरह समझ में आ रहा था कि ख्याल कैसे आया। दूसरे मित्र के घर गए। अब वह तय कर रहा था रास्ते भर कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये नहीं कहना कि कपड़े मेरे हैं, पक्का कर लेना है अपने मन को। घर के द्वार पर उसने जाकर बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लिया, यह बात नहीं उठानी कि कपड़े मेरे हैं। लेकिन उस पागल को पता नहीं कि जितना वह दृढ़ संकल्प कर रहा था, इस बात को दृढ़ संकल्प बता रहा है इस बात को कि उतने ही जोर से भीतर से वह भावना घर कर रही है कि कपड़े मेरे हैं। आखिर दृढ़ संकल्प किया क्यों जाता है? एक आदमी कहता है कि मैं ब्रह्मचर्य का दृढ़ संकल्प व्रत लेता हूँ। उसका मतलब है कि उसके भीतर कामुकता दृढ़ता से धक्के मार रही है, नहीं तो और कारण क्या है? एक आदमी कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि आज से कम खाना खाऊंगा। उसका मतलब है कि कसम खानी पड़ रही है, ज़्यादा खाने का मन है उसका, और तब अनिवार्य रूपेण द्वंद्व पैदा होता है, जिससे हम लड़ना चाहते हैं, वही हमारी कमजोरी बन जाती है। तब द्वंद्व पैदा हो जाना स्वाभाविक है। वह लड़ता हुआ दरवाजे के भीतर गया, सहल सहल कर बोला और मन में अपने दृढ़ कर चुका था कि मैं इस बार कपड़ों के बारे में बात नहीं करूँगा। कसम खा चुका था कि मैं इस बार कपड़ों के बारे में बात नहीं करूँगा। संभल कर बोला कि मेरे मित्र हैं, लेकिन जब वह बोल रहा था तब उसको कोई नहीं देख रहा था। उसके मित्र की ही ओर उसको सब देख रहे थे। तब फिर उससे ख्याल आया कि मेरा कोट, मेरी पगड़ी। उसने कहा कि दृढ़ता से कसम खाई है, इसकी बात नहीं उठानी है। मेरा क्या, कपड़े लत्ते किसी के होते हैं क्या? यह तो सब संसार है, यह तो सब माया है, लेकिन यह सब समझ रहा है। लेकिन असलियत तो बाहर से भीतर, भीतर से बाहर हो रही है। समझाया कि मेरे मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं। रह गए कपड़े उन्हीं के हैं, मेरे नहीं हैं। पर घर के लोगों को ख्याल आया कि कपड़े उन्हीं के हैं, मेरे नहीं हैं। आज तक ऐसा परिचय कभी किसी ने नहीं दिया, कभी किसी ने नहीं देखा और कभी किसी ने नहीं दिया। बाहर निकलकर क्षमा मांगने लगा कि भूल हो गई, बड़ी भूल हो गई, बार बार भूल हो रही है। मैं क्या करूं? यह क्या हो रहा है मुझसे? आज तक मेरी ज़िंदगी में कपड़ों
कपड़ों ने इस तरह से मुझे नहीं पकड़ा, किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं पकड़ा, लेकिन अगर तरकीब उपयोग में करें तो कपड़े पकड़ ले सकते हैं। मित्र ने कहा, मैं जाता नहीं तुम्हारे साथ, पर वह हाथ जोड़ने लगा कि नहीं, ऐसा मत करो, जीवन भर के लिए दुख रह जाएगा कि मैंने क्या दुर्व्यवहार किया। अब मैं कसम खाकर कहता हूँ कि कपड़ों की बात ही नहीं उठानी। मैं बिल्कुल भगवान की कसम खाता हूँ कि कपड़ों की बात नहीं उठानी है। मैं खुद की कसम खाता हूँ, भगवान से बढ़कर भी कोई है क्या? मैं भगवान की कसम शपथ लेता हूँ, कसम खाता हूँ कि मैं अब कपड़ों की बिल्कुल बात नहीं करूँगा। मैं पूरा अपने ज़बान पर ध्यान रखूँगा, लगाम लगा कर रखूँगा। और कसम खाने वाले, हमने सुना है, कसम खाने वाले हमेशा सावधान रहना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी कसम खाता है उसके भीतर उस कसम से भी ज़्यादा मजबूत कोई बैठा है जिसके खिलाफ वह कसम खा रहा है, और वह जो भीतर बैठा है वह ज़्यादा भीतर है। कसम ऊपर है और बाहर है। कसम चेतन मन से खाई जाती है, और जो भीतर बैठा है वो अवचेतन मन की परतों तक समाया हुआ है। अगर मन के 10 हिस्से कर दें तो कसम एक हिस्से में खाई है, 9 हिस्सा उल्टा भीतर खड़ा हुआ है। ब्रह्मचर्य की कसमें एक हिस्सा खा रहा है मन का, और 9 हिस्सा परमात्मा की दुहाई दे रहा है। वह जो परमात्मा ने बनाया है वह उसके लिए ही कहे चला जा रहा है। एक तीसरे मित्र के घर गया। अब उसने बिल्कुल ही अपनी सांसों तक पर संयम रखा था। संयम आदमी बड़े खतरनाक होते हैं। संयमी आदमी बड़े खतरनाक होते हैं। जो मौन रहते हैं ना, चुप रहते हैं ना, वो बहुत खतरनाक होते हैं। वो जब भी बोलते हैं बहुत विष निकलता है उनके मुंह से, भरे हुए होते हैं, क्योंकि उनके भीतर ज्वालामुखी उबल रहा था, और ऊपर से ये संयम साधे हुए हैं। और इस बातों को स्मरण रखना भी, जिस चीज़ को साधना पड़ता है, साधने में इतना श्रम लग जाता है कि साधना पूरे वक्त हो नहीं सकती, फिर शिथिल होना पड़ता है, विश्राम करना पड़ेगा। अगर मैं ज़ोर से मुट्ठी बांध लूँ तो कितनी देर बांधे रह सकती हूँ? 24 घंटे, 2 दिन। जितनी ज़ोर से बांधूंगी उतनी ही जल्दी थक जाऊंगी और मुट्ठी खुल जाएगी। जिस चीज़ में भी श्रम करना पड़ता है, जितना ज़्यादा श्रम करना पड़ता है उतनी जल्दी थकान आ जाती है, शक्ति ख़त्म हो जाती है और उल्टा होना शुरू हो जाता है। मुट्ठी बांधी जितनी ज़ोर से उतनी ही जल्दी मुट्ठी खुल जाएगी। मुट्ठी खुली जा रही थी, मुट्ठी खुली रही जा सकती थी 24 घंटे, लेकिन बांध कर नहीं रखी जा सकती। जिस काम में श्रम पड़ता है उस काम को आप जीवन नहीं बना सकते। उस काम को आप जीवन नहीं बना सकते। कभी सहज नहीं हो सकता वह काम। श्रम पड़ेगा, फिर विश्राम का वक्त आएगा। इसलिए जितना सधा हुआ संत होता है उतना ही खतरनाक आदमी होता है, क्योंकि उसका विश्राम का वक्त आएगा 24 घंटे में। घंटे घंटे भर को उसे शिथिल होना पड़ेगा। उसी 20 दुनिया भर के पाप उसके भीतर खड़े हो जाएंगे, नरक सामने आ जाएगा। तो उसने बिल्कुल ही अपने को सांस रोक लिया और कहा कि अब कसम खाता हूँ कि इन कपड़ों की बात नहीं उठानी है, लेकिन आप सोच लें उसकी हालत। अगर आप थोड़े बहुत भी धार्मिक आदमी होंगे तो आपको अपने अनुभव से भी पता चल सकता है कि क्या
उसकी हालत क्या हुई होगी। अगर आपने कसम खाई हो, व्रत लिए हों, संकल्प साधे हों, तो आपको भली बात पता होगा कि भीतर क्या हालत हो जाती है। भीतर गया, उसने माथे से पसीना चू रहा था, इतना श्रम पड़ रहा था। मित्र डरा हुआ था, उसने पसीने को देखकर ही वह उसकी सब नसें खिंची हुई थी। वह बोल रहा था एक एक शब्द कि मेरे मित्र हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। एक क्षण को वह रुका, जैसे भीतर से कोई जोर से धक्का आया और वह सब बह गया। बाढ़ आ गई और सब वह बह गया हो। और उसने कहा कि रह गई कपड़ों की बात, तो मैंने कसम खा ली है कि कपड़ों की बात नहीं करनी। यह जो इस आदमी के साथ हुआ वह पूरी मनुष्य जाति के साथ, ये सब मनुष्य जाति के साथ कभी न कभी होता है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से आप लोगों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आप सबके भीतर बैठे ईश्वर, प्रभु, परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपको मेरे शब्द पसंद आए ये सब, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।